हे माय स्टूडेंट्स, वेलकम आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं हूं आपकी एजुकेटर सिमरन जैन, जिसने यहाँ पे आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 3 हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कवर किया था। सो आवर टुडेज टॉपिक चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये इस वाले चैप्टर में काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स रहती है, तो आइए आज हम अपनी लेक्चर को शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। वो ऐसे पूछ रहा है, देखिए आपका फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन है। जब आप एनसीईआरटी को खोलोगे तो आपको अपनी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा कि कार्बन एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या एग्जिस्ट करता है, ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मिनरल्स के अंदर कार्बोनेट्स की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो इसके मिनरल्स वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अवर क्वेश्चन इज CO2 ओनली हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। So the next question is which of the following statements are usually correct for the carbon compounds? वो बोल रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स के लिए इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। These are the good conductor of electricity। अरे नहीं, कार्बन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल होने की वजह से these are the poor conductor of electricity। These are the poor conductor, सही बात है। Have a strong, no, आयनिक कंपाउंड्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड तो आपके वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। तो आपका सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो ये आपका ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सो अवर थर्ड क्वेश्चन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। आपको क्या दे रखा है, अमोनिया NH3 आपका क्या होता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अगर हम इसकी बॉन्डिंग की बात करें, नाइट्रोजन के K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, 2, और L शेल में कितने हैं, 5, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। क्योंकि हमने पढ़ा है कि बॉन्डिंग के अंदर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5। हमने इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा लिए। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन लगा लीजिए। यहाँ पर हमने क्या लगा लिए, 3 हाइड्रोजन लगा लिए। 1 बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड एंड द 3 कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कितने बॉन्ड्स हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, और 2 डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड है यहाँ पर, हमारे पास 3 सिंगल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। Here are the 3 single bond and the 1 lone pair present in the nitrogen। स्टूडेंट्स क्लियर है आप सभी को? हाँ जी। Our next question is Buckminster fullerene is an allotropic form। आपने कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ी थी। एंड व्हाट आर द एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स आर दोज कंपाउंड whose physical properties are different but chemical properties are same। Those compound are known as allotropes। Allotropes हमने कार्बन के डिस्कस किए थे। First is diamond, it is the hardest substance, and the second one is the graphite, which conduct electricity, and the third one is Buckminster fullerene is a C60। आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसका एलोट्रोप प्रेजेंट होता है। तो ये किसका एलोट्रोप है भाई, कार्बन का एलोट्रोप है। किसका एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है। ओके, सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज which of the following are the correct structural isomers of the butane। आइसोमर्स, आइसोमर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहां से आप मार्क कर लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी को भी आइसोमर्स बनने के लिए उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना आइसोमर का, ब्यूटेन का। कितने कार्बन होने चाहिए ब्यूट के लिए, 4, 1 2 3 4। हाँ जी, ये ब्यूटेन की स्ट्रक्चर है। CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। सही है।
अब इधर देखिए 1 2 3 4, बट यहाँ पर तो बॉन्डिंग बनी हुई है, और यहाँ पर देखना इनके कार्बन क्या सेम आ रहे हैं, कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है 4, कितने हाइड्रोजन है 3 2 5 7 एंड 3 10, C4H10। एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, 3 और 2 5 5 और 3 8, C4H8। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, डिफरेंट। तो ये तो इसका आइसोमर नहीं होगा, ये तो इसका आइसोमर नहीं है। यहां पर देख लेते हैं CH3CH, यहां पर देख लेते हैं, देखना कितने हाइड्रोजन है 3 3 प्लस में 3 6 प्लस में 3 9 और 1 में 10, तो ये भी क्या होगा, इसका आइसोमर होगा। बट ये इसका आइसोमर नहीं है। कितने कार्बन है 4 2, ठीक है, यहाँ पर 2 है, 4 5 6 7 8, तो ये भी इसका आइसोमर नहीं है। तो आप एक बात को बिल्कुल टाई कर लीजिए कि आइसोमर्स होने के लिए आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उन्हें क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोग बोलेंगे। तो अवर ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। हाँ जी, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वन इज इथेनॉल। क्या बोलेंगे इसको, इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, एल्केलाइन पोटेशियम परमैग्नेट के साथ करवाई है। पोटेशियम परमैग्नेट क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और किसमें कन्वर्ट कर दिया हमें, एसिटिक एसिड में, इथेनोइक एसिड के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, यहां पर देखना हमने क्या करा, अल्कोहल को एसिटिक एसिड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। वो कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको दे रखा है इन द अबव गिवन रिएक्शन एल्केलाइन KMnO4 एक्ट एज। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए कि जो KMnO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग OA है ये हमारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Oxidizing agent are those compound which reduce itself and oxidizes others। देखो इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, इसमें से एक हाइड्रोजन को इसने निकाल दिया और एक ऑक्सीजन को इसने दे दिया। ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ जी, बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद द हाइड्रोजन। ऑयल को हाइड्रोजन का ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड निकल कैटलिस्ट। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या है, ऑयल है। ऑयल से मुझे क्या बनाना है, फैट बनाना है। क्या बनाना है, फैट का मतलब क्या है, मुझे घी बनाना है। घी, ऑयल से मुझे वनस्पति घी को प्रिपेयर करना है। किसकी प्रेजेंस में, निकल या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में मुझे क्या करना है, घी बनाना है। ठीक है, क्या करना है, घी बनाना है इनकी प्रेजेंस में। अच्छा, ये मक्खी की वजह से नहीं चल रहा। ठीक है, निकल एंड पैलेडियम की प्रेजेंस में बनाना है। तो पूछ रहा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, हाँ जी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। ये क्या है आपका, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। और ये कैसा है आपका, सैचुरेटेड। कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। किसकी प्रेजेंस में ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एडिशन रिएक्शन। सो आवर 8th क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। आपको OH फंक्शनल ग्रुप बताना है। OH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल का। किसका होता है, अल्कोहल का। ब्यूटेनॉन नहीं, यहाँ पर तो हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। ब्यूटेनॉल, बिल्कुल सही बात है। ब्यूटेनोइक एसिड नहीं, यहाँ पर तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ब्यूटेनॉल ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर क्या होता है, OH आता है। क्या आता है, OH आता है। क्लियर है सभी को, हाँ जी। तो ब्यूटेनॉल इज द करेक्ट आंसर। द सोप मोलिक्यूल हैज अ,
आपको पता है आपका सोप मॉलिक्यूल होता है, ये देखिए ये आपका सोप मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये करते हैं, ये कैसा पार्ट है इसका, हेड वाला पार्ट है। कैसा पार्ट है, हेड। एंड दिस वन इज टेल, इसको क्या कहते हैं, टेल। टेल कैसी होती है आपकी, हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। ये इसे पानी से डर लगता है, क्या लगता है इसको, पानी से डर। और हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है हेड, हाइड्रोफिलिक। आपका हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हेड होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हेड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ठीक है, दिस वन इज द चेन, दिस इज कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड दिस इज द आयोनिक पार्ट which considered a head and this is known as hydrophilic head। मतलब ये पानी से प्यार करता है, इसे पानी के साथ लगा हुआ है, पानी में रहना पसंद करता है, और जबकि ये पानी से दूर भागती है। देख लेते हैं कहां पर आंसर है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। बिल्कुल सही है। हाइड्रोफोबिक हेड नहीं, हाइड्रोफोबिक हेड नहीं, हाइड्रोफिलिक हेड नो, ये भी गलत है। तो ओवर ऑप्शन फर्स्ट ए इज करेक्ट। हमारा क्या है, ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। हमें क्या बताना है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट। हमें क्या बनाना है, N2 मॉलिक्यूल बनाना है। क्या बनाना है, N2 मॉलिक्यूल। ये आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी आपका नाइट्रोजन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। ठीक है, दिस वन इज नाइट्रोजन कंटेन द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये। अब देख लीजिए कहां पर है, देखना सही है ना, ये इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर। देखिए ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, और ये 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, ये 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। देखिए 3 बॉन्ड पेयर है, तो ये क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द इथाइन इज, इथाइन, इथ का मतलब कितने कार्बन, 2। आइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। इथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन। आइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है सभी को। अब देख लेते हैं कितने कार्बन होने चाहिए, 2। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक तो ये रह गया और एक ये रह गया। यहाँ पर देखना 2 कार्बन है, 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए, एक ही वैलेंसी खाली है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये। क्लियर है सभी को। चलिए आगे, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग्स। Unsaturated compounds are those compounds which contain double bond and triple bond। ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, दीज आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देख लेते हैं कौन से हैं। प्रोपेन है क्या, अरे नहीं, ये तो एल्केन है। क्या है, एल्केन है। प्रोपीन भी हो सकता है, प्रोपाइन भी हो सकता है, और ये नहीं हो सकता। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट। सेकंड एंड थर्ड आपके पास चाहे तो डबल बॉन्ड होगा, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन रिएक्ट विद द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, हाँ जी मैं क्लोरीन बना लेती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है RH या फिर CH4। इसने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दिया। किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। गांठ बांध लीजिए, जब भी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ नहीं, ये तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है। ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, आ जाइए आगे आइए। इन दी सोप मिसेल, सोप में मिसेल की फॉर्मेशन होती है। हाँ जी, अगर मैं बात करती हूँ द आयोनिक एंड ऑफ द सोप ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर।
हाँ जी, मैं आपको सोप मिसाइल बना के दिखा देती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक बकेट है, यहाँ पर मैंने क्या है, पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। इस पानी के साथ मैं क्या ऐड कर रही हूँ, मान लो थोड़ी सी सोप डाल रही हूँ। क्या डाल रही हूँ? सोप। और यहाँ पर क्या है, मेरे पास वाटर है। अब मैंने इसमें क्या डाल दिए, थोड़े से डर्टी क्लोथ्स डाल दिए। क्या डाल दिए? डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़े डाल दिए। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। हाँ जी, मान लो मैंने ये वाले कलर। तो यहाँ पर क्या होता है, मिसाइल की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या होता है बेसिकली, हमारा ऐसा मिसाइल बन जाता है। कैसा बन जाता है? ऐसा मिसाइल। तो बेसिकली हेड तो ऊपर रहता है और ये टेल नीचे आ जाती है। टेल अंदर की तरफ आ जाती है। आयनिक हेड आपका बाहर रहता है और टेल आपकी अंदर की तरफ होती है। दिस इज आयनिक हेड। क्योंकि आयनिक हेड आपका कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। कैसा है? हाइड्रोफिलिक। तो पानी के साथ रहना पसंद करेगा। और ये कैसी टेल है आपकी? हाइड्रोफोबिक टेल है। कैसी है? हाइड्रोफोबिक टेल है, जो कि अंदर रहना पसंद करेगी। देख लेते हैं। बोथ नहीं, बोथ नहीं। अब देख लेते हैं। आयनिक एंड ऑफ द सॉलिड इंटीरियर, अरे नहीं, आयनिक एंड तो बाहर है ना। आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये कहां पर रहेगी? ये अंदर रहेगी। तो इस तरह का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। आ जाइए भी। Our next question is 15th. Pentane has the molecular formula. Pentane है, इसका molecular formula कितना है? C5H12. It has कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? बना लेते हैं पेंटेन का फॉर्मूला। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5। कितने कार्बन हो गए? 5। पेंट का मतलब 5 कार्बन। हाइड्रोजन लगाने हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2, 1 2, 1 2 लगा दीजिए हाइड्रोजन। काउंट करिए कितने बॉन्ड बन गए। यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए? फटाफट से आंसर आएगा। आंसर देंगे भाई। कितने बॉन्ड बन गए? 3, 2 5, 2 7, 2 8, 2 9, 10। कितने बन गए? 10 नहीं, 11 बनने चाहिए थे। 1 मिनट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16। कितने कोवेलेंट बॉन्ड आएंगे? 16 कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएंगे। कितने कोवेलेंट बॉन्ड आएंगे? 16। क्लियर है अभी सभी को? हाँ जी। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन इज, बेंजीन बेंजीन C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। मैंने कहा था लर्न कर लेना। यहाँ पर कितने कार्बन है? 6। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। कितने कार्बन बन गए? 6। कितने हाइड्रोजन है? 6। एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन लग गए। बट क्या अभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या? नहीं है। देखो कार्बन ने तो केवल 3 ही बॉन्ड बनाए। कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए। इस कार्बन के बॉन्ड देखोगे तो कितने हैं? 1 2 और 3। एक और बॉन्ड लगाइए, एक और बॉन्ड लगाइए और एक और बॉन्ड लगाइए। देखो अब हर एक कार्बन ने अपने 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, 2 बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक डबल बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन C6H6। C6H6 देख लीजिए कहां पर है। देखो भाई कहां पर है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये रही हमारी बेंजीन C6H6। विजिबल है सबको? देख लीजिए, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। क्वेश्चन देखो। इथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम एंड फॉर्म द 2 प्रोडक्ट। अब की बार इथेनॉल की रिएक्शन करा रखी है, कर लीजिए। CH3CH2OH की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? सोडियम के साथ कराएंगे। क्या बन जाएगा? ये वाला पार्ट नेगेटिव है, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। दिख रहा है आपको? ये पूरा पार्ट हमारा नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। आयंस को एक्सचेंज कर दीजिए यहाँ पर।
CH3 CH2 O negative Na positive. दिस इज नोन एज सोडियम इथोक्साइड. क्या बनेगा ये? सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन. सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन. एक एच बच गया ना ये, एंड हाइड्रोजन. क्लियर है सभी को? तो और ऑप्शन दिस वन इज करेक्ट. चलिए आगे चलते हैं. द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4. ओइक का मतलब कौन सा ग्रुप होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक ग्रुप. कौन सा होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक. फाइंड आउट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. दिस वन इज इथेनॉल. दिस कितने कार्बन होने चाहिए? 4. अरे यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, हमें तो चाहिए डबल बॉन्ड. ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन. देखिए 1 2 3 4 5. और ऑप्शन इज दिस वन इज करेक्ट. क्लियर है सभी को? तो डी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा. विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ, इट इज द 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर. ठीक है, 100% पानी के अंदर केवल आपका 5 से 8% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर. दिस इज नोन एज विनेगर. इसे क्या कहेंगे? विनेगर. आ जाइए. मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स आर द स्ट्रोंगर एसिड देन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. मिनरल एसिड स्ट्रोंगर एसिड्स होते हैं. क्यों होते हैं? मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर. इट मींस इनका 100% आयनाइजेशन आपको देखने को मिलता है. जबकि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जो कि पानी के अंदर जाके अपना कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं करते हैं. ये पार्शियली आयनाइज होते हैं. देख लेते हैं. मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज. बिल्कुल सही बात है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली? नो. मिनरल एसिड्स आर पार्शियली? नहीं. कार्बोक्सिलिक? हाँ जी. फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट. ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई. कार्बन फॉर्म द 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिवेलेंट एटम्स. एग्जांपल हाइड्रोजन. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 bonds कार्बन अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ. हाँ जी, आपको ये बतानी है कि कार्बन के पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड की वो शेयरिंग कर लेते हैं, तो कार्बन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है? कार्बन है हमारे पास, के शेल में कितने हैं? 2 और एल में कितने हैं? 4. एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6. कितना हो गया? 6. अब आपको बताना है कि कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को और ले लेता है ना. देखो कार्बन के पास कितने थे? 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे. दिस हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1. दिस हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1. This hydrogen contain only 1 and this contain only 1. 1 2 3 4. 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले थे. 8 और 2 कितना हो गया? 10. तो 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नियोन का. किसका होता है? नियोन का. तो ऑप्शन नियोन इज करेक्ट. क्लियर है सभी को? हाँ जी, आगे आ जाइए. द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज. बना लेते हैं. हमारे क्या क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए वाटर के लिए, एक हाइड्रोजन चाहिए और एक हाइड्रोजन चाहिए. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. कितने होते हैं? 6. क्यों 6? के में कितने? 2. एल में कितने? 6. 1 2 3 4 5 6. 1 और ओनली 1. ठीक है, मैच कर लीजिए. देखो हाँ जी, ये इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. देखो दिख रहे हैं यहाँ पे, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर दिख रहा है. दिस और जो इस कलर के ऊपर देखते हैं, दिख रहा है भी सभी को? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा. एक इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, एक इसमें. इट मींस हाइड्रोजन कंटेन्स 2 बॉन्ड पेयर. वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज हाइड्रोजन एंड इट कंटेन्स 2 लोन पेयर. इट कंटेन्स 2 लोन पेयर. ये जो मैंने ऐसा दिखा रखा है ना, ये आपका लोन पेयर है जो अकेला रहता है, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है. क्लियर है सभी को?
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन आपका कौन सा नहीं है? दिस इज अ स्ट्रेट चेन। देखिए ये हमारी चेन आ गई, दिख रही है। स्ट्रेट का मतलब ये नहीं होता बेटा, सिर्फ ये स्ट्रेट चेन नहीं होती। चेन तो चेन होती है, बस लगातार होनी चाहिए, ठीक है। लगातार आपके कार्बन के होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए किससे? उस चेन के अंदर। 1 2 3 4 5 6 एक चेन बन गई। देखिए ये भी चेन है, 1 2 3 4 5 6 ये भी चेन है, बिल्कुल चेन है। ये भी तो चेन है। देखिए टूट तो नहीं ना हमारी चेन, यहां से स्टार्ट हुई थी, यहां से और यहां तक चली गई, टूट तो नहीं ना बीच में। देखिए ये चेन है क्या? ये चेन है क्या? ये चेन नहीं है। यहाँ पर तो हमारी ब्रांचिंग आ गई। क्या आ गई? ब्रांचिंग आ गई। देखो ये चेन नहीं है तो कितने की चेन बनी? 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन बनकर एक छोटी सी यहाँ पर क्या निकल गई? ब्रांच निकल गई। क्या निकल गई? ब्रांच। तो ये हमारी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्लियर है सभी को? ठीक है, एवरीवन हैज क्लियर। चलो भाई, our question number 24 is which among the following are the unsaturated hydrocarbon। इसमें जाना है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से? इसमें तो सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, होगा। सिंगल बॉन्ड है, नहीं होगा। डबल बॉन्ड है, होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ which among the following are unsaturated? फर्स्टली सॉरी, सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट। हाँ जी, सेकंड एंड द फोर्थ आर करेक्ट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड आपका होना चाहिए। क्लियर है सभी को? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज आपकी वो सीरीज होती है जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? सेम रहता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है? डिफरेंट होता है। डिफरेंस कितने का आता है? CH2 यूनिट का आता है। मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस आता है? 14 का आता है। लिख देती हूँ सारी चीजें मैं यहाँ पर, ठीक है। सेम मेंबर होते हैं, ठीक है। सेम सीरीज के मेंबर होते हैं, इसका मतलब क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला है, डिफरेंट मोलिकुलर मास है। ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इनके। डिफर बाय CH2 यूनिट और डिफर बाय 14U मास। ये सब होमोलोगस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सेम सीरीज के मेंबर होने चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए, डिफरेंट मोलिकुलर मास होना चाहिए, डिफर बाय CH2 यूनिट एंड डिफर बाय द 14U मास। देख लेते हैं CH4, हाँ जी CH4 ये भी है, ये भी है। दिस वन इज नॉट। मुझे कैसे पता चला? देखो एक कार्बन था, दो कार्बन कर दिए, कितने का डिफरेंस आना चाहिए? CH2 का। कितने का डिफरेंस आना चाहिए? CH2 का। एक कार्बन से दो कार्बन हो गए, एक कार्बन का डिफरेंस है और इनमें कितने का डिफरेंस है? 6 में से 4 गए, 2। CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है ना, समझ में आ रही बात? इसमें भी CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, पर इनमें नहीं आ रहा। हाइड्रोजन 10 आने चाहिए थे, हाइड्रोजन विल बी 10, बट यहाँ पर कितने आ गए? 8। तो ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। समझ में आ गई? चलो भी आगे चलते हैं। The name of the compound this कितने कार्बन है? 1 2 3। पक्का प्रोप तो आएगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो देख लेते हैं। एल्डिहाइड एक तो नहीं होगा, दो कार्बन के लिए होता है। प्रोपेनॉन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? प्रोपेनल। क्या होगा? प्रोपेनल। क्लियर है सभी को? चलो भाई, द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन, यहां पर हमारे कितने हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है? हेटेरो एटम्स आर दोज एटम विच आर जो कि आपके कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर आपके कोई भी एटम्स होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? हेटेरो एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरो एटम्स। ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, क्लोरीन है।
ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर द हेटेरो एटम्स. फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर. Which of the following represent the saponification reaction? हाँ जी, सपोनिफिकेशन रिएक्शन का मतलब होता है आपको साबुन बनानी है. क्या बनानी है? साबुन बनानी है. इट मींस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का अपोजिट कर दें. अपोजिट का मतलब जो एस्टर हमारा बनता है, अगर उस एस्टर की रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करवा देते हैं तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन. एंड व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन? जब आप एसिड और अल्कोहल को मिलाकर एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं. अब उससे जो एस्टर आ गया उसकी रिएक्शन अगर आप किसी बेस के साथ करवा देते हैं तो तब आपका जाके जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? साबुन बनती है, सोप बनती है. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन. देख लेते हैं. एसिड की रिएक्शन नहीं होती है, एसिड की रिएक्शन नहीं होती है. हमारी किसकी रिएक्शन होती है? एस्टर की रिएक्शन होती है. एस्टर, ये हमारा एस्टर है, ये हमारा एस्टर नहीं है, ये हमारा एस्टर नहीं है, ये हमारा एस्टर है. अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? सोप बन जाएगी. और साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा? अल्कोहल देखने को मिलेगा. दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन. When a ester react with a base and it form a soap molecule and gives a alcohol, this reaction is known as saponification. So our last question is, the first member of the alkyne homologous series is. alkyne homologous series का हमारा फर्स्ट मेंबर कौन सा है? alkyne. alkyne का मतलब क्या होता है? तीन डबल मतलब ट्रीन बॉन्ड उसके अंदर होंगे, 3 बॉन्ड्स. देखो मिथेन, अरे नहीं ये तो सैचुरेटेड है. प्रोपेन, प्रोपेन में तो 3 कार्बन आते हैं. इथीन डबल बॉन्ड, इथाइन, ऐसे बॉन्ड बनेगा आपका. दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज. तो हमारा क्या आंसर रहेगा? इथाइन. सो इट इज टुडेज वीडियो जहां पर मैंने आपको एमसीक्यू को कवर करवाया है कार्बोनेट्स कंपाउंड के. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इनको सीरीज में देखना एंड प्लीज स्टे कंटिन्यूड विद दिस सीरीज. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.